ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है संख्याओं के साथ खेलने वाला, ठीक है। और जो अपन जो पहले पढ़ चुके हैं वहाँ से लगभग यही मान के चलो 2-3 क्वेश्चन जरूर आएंगे जितना अपन ने पढ़ चुका है अभी, ठीक है। आज यहाँ से पढ़ेंगे अपन एलसीएम निकालना, ठीक है। पहले एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो देखो पहले ये समझना जरूरी है कि भाई एचसीएफ क्या होता है, कॉन्सेप्ट पहले पता होना चाहिए, तब जाके आप यूपीएससी को पकड़ पाओगे। अच्छा यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर निकालना अपन सीख ही चुके हैं, ठीक है। और एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो गुणज भी अपन सीख चुके हैं, फैक्टर निकालना भी अपन सीख चुके हैं। तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए क्या है इनका फुल फॉर्म। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना पड़ता है और इधर एलसीएम में लीस्ट कॉमन मल्टीपल खोजना पड़ता है। अब देखो जैसे मान लो कि एचसीएफ चाहिए अपने को, ठीक है। तो देखो ये 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं के सार गुणनखंडों में सबसे बड़ा सार गुणनखंड इन दी हुई संख्याओं का महत्व समापत्ति कहलाता है। अब जैसे निकालने का तरीका वही है कि अपन ऐसे किए 20, 28, 36 का मान लो कि अपने को एचसीएफ चाहिए, ठीक है। तो पहली बार याद रखना कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना होता है, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड अपन किए, मतलब इनका ये निकाला, ठीक है। अब इनमें देखो 26, 28 सार गुणनखंड जो 2 बार आ रहा है, तो इसका हो जाएगा मतलब जैसे ये सब देखो सब जगह आ रहा है, वही उसी को लेना जो सब जगह आ रहा है। 2 × 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। फैक्टर अपन जानते हैं जो डिवाइड करते हैं, और वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, सिंपल सा है। तो मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई दिक्कत है, ये तो कर लिया होगा आप लोगों ने, मैं आशा करता हूँ। अब देखो इसमें जो क्वेश्चन करने लायक अपन वो क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले निम्नलिखित का में से क्या है? 2 क्रमागत संख्याएं और 2 क्रमागत सम संख्याएं और 2 क्रमागत विषम संख्याएं। जैसे मान लो मैं एक सिखा देता हूँ, 2 क्रमागत संख्याएं, जैसे अगर 1 और 2 लिया मान लो, तो इसका में से क्या होगा? 1 ही होगा, ठीक है। अगर मान लो मैं ले लूँ, क्रमागत लेना है, मान लो 8 और 9 ले लिया मैंने, ठीक है। 8 अगर 9 लोगे तो 8 का पहले अपने फैक्टर निकालोगे, क्या क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा और 8 आएगा। 9 का क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है, और 3 आएगा, 9 आएगा। तो स्वाभाविक सी बात है इसका क्या हुआ? 1 ही हुआ, ठीक है। 2 क्रमागत सम संख्याओं का निकालना हो तो 2 या 4 ले लिया तो क्या आएगा? 2 ही आएगा। तो एक चीज़ नोटिस करिए, जो पीछे वाली संख्या होती है, मतलब ठीक है वही सही हो गया, सेम चीज़ है। 2 क्रमागत विषम संख्याओं को लोगे तो मान लो कि 3 और मान लो मैंने 5 ले लिया, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 1 ही आ रहा है। तो ऐसे निकाल सकते हैं, मतलब वो छोटी चीज़ होगी, पर थोड़ा ये आइडिया लेने के लिए क्वेश्चन। अब देखो तीसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभाज्य गुणनखंड द्वारा, पहली बात तो ये चीज़ याद रखना, 2 सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य का को प्राइम नंबर अपने कल सीखा भी था। 4 और 15 का में से इस प्रकार ज्ञात किया गया है। 4 को अपन ऐसे ले सकते हैं, 15 कैसे? क्योंकि इन गुणनखंड में कोई भी अभाज्य सार गुणनखंड नहीं है, ये बात भी सही है। इसलिए 4 और 15 का में से शून्य है। क्या यह उत्तर सही है? यदि नहीं तो में से क्या है? बताओ ये बात सही है? 1 आ जाएगा ना सर इसका। तो 1 वो नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। अरे 1 प्राइम नंबर नहीं है ना। पहली बात अभाज्य सार गुणनखंड ही निकालना होता है। देखो ये एचसीएफ का डेफिनेशन पढ़ो। 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्या के सार गुणनखंडों में सबसे बड़ा सार गुणनखंड इन दी हुई संख्या को महत्तम समापत्ति कहलाता है। महत्तम समय संपेश में एचसीएफ भी कहते हैं। नहीं है सर। समझ में आया क्वेश्चन? तो इसका मतलब जो 2 को प्राइम नंबर होते हैं ना, याद रखना उनका सार गुणनखंड अभाज्य सार गुणनखंड नहीं आएगा, ये चीज याद रखना। बहुत जगह ये भी क्वेश्चन आएगा। शून्य होगा सर? हाँ, मतलब कुछ कोई नहीं आएगा। तो 0 कैसे आ सकता है? अरे सुनो ना, अभाज्य गुणनखंड द्वारा अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं ना अपन। अगर नॉर्मल बोलता तब तो 1 आ जाता, पर अभाज्य गुणनखंड तो ऐसे ही लिखे जाता है ना। याद करो कल तो सीखे थे अपन। समझ में आया निखिल? तो बात वो अभाज्य गुणनखंड बोल रहा है। एलसीएम मैंने क्या बोला? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्या को लघुत्तम समापत्ति इन संख्याओं के सार गुणजों में से सबसे छोटा लघुत्तम निम्नतम गुणज होता है। संशेष में से एलसीएम कहता है। कोई बात नहीं, डायरेक्ट देखो 12 को अपन ने इसका निकाला, ठीक है। इसको कैसे लिखा जा सकता है? ऐसे। 18 को कैसे लिखा जा सकता है?
इन अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड 2 अधिकतम 2 बार आता है, जो 12 गुणनखंडों में है। इसी प्रकार अभाज्य गुणनखंड 3 अधिकतम 2 बार आता है 18 गुणनखंडों में। 3 2 बार आ रहा है, 2 ये 2 बार आ रहा है। तो फिर जो मैक्सिमम है उसको लेते हैं अपन। वहाँ पे क्या कर रहे थे, कॉमन ले रहे थे, जो कॉमन आ रहा था। इसमें लेंगे जो दोनों में मैक्सिमम है, जैसे यहाँ 2 2 बार आ रहा है, 3 3 बार आ रहा है, उसको लेते हैं। तुम लोगों से ना कुछ क्वेश्चन कराना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये तो अच्छे क्वेश्चन है। पहले मैं इधर, चलो एक मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ, तुम लोगों पहले करो, फिर उसके बाद में पता लगे ये अच्छे क्वेश्चन है। फिर आगे देखो, ये ट्रैफिक वाला क्वेश्चन है ना, यूपीएससी ने 2023 में दिया था, मैं करवाऊंगा आज, ये देखना। डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन आया है। चलो तुम लोग सबसे पहले ये करो, क्वेश्चन करो पहले, कुछ पहले एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखो। चलो ये करो। निखिल, कौन कौन है यहाँ पे, पहले देखो तो सीधे सब लोग भाग गए होंगे, मुझे पता है। प्रीति, छोटी, निखिल और युवराज, ये सब क्वेश्चन करो पहले, इनका एलसीएम निकालो। 20 25 30 का एलसीएम ज्ञात करो। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब स्वाभाविक सी बात है, ऐसा कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा ऐसा देखना है जो तीनों का गुणज हो। तो जैसे मान लो क्या होगा, सोचो। ऐसे डायरेक्ट पहले अपन बचपन में कैसे सोच के निकालते थे, वैसे भी निकाल सकते हैं। 5 आएगा, लपड़ पड़े। लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो अपन कैसे निकालते, 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200, ऐसे करके देख। अब 25 का 25 50 75 100, इनका तो मिल गया है, परंतु क्या 30 का आता है, 30 का 100 नहीं आता है। 30 का क्या आ रहा है, 30 60, ठीक है, 90 120 150, पर 150 यहाँ नहीं आ रहा, 180 210। पर ये तरीका लंबा पड़ जाएगा, पर आपको उस तरीके से निकालो। फिर हो गया क्या है प्रीति, 300। अब देखो 300, देखो 300 200 से भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब ठीक है, और 25 से भी डिवाइड हो जाएगा, 30 से भी डिवाइड हो गया, तो यही इसका क्या आ जाएगा। ठीक है, एक दो तरीका है वो। अब देखो एक तरीका ये वाला निकालने वाला सीख लो। सबसे पहले है ना 2 से डिवाइड किए, फिर 2 से, फिर 3 से, 5 से, फिर जो इनके जो संख्या है इनको गुणा कर लो। ठीक है, तो उससे भी डायरेक्ट निकल जाता है। चलो एक और करो पहले तुम लोग, इसका करो 40 48 और 45 का करो। निखिल निकला, कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। करो करो। अब क्या इसका आंसर तुमसे ही पूछूंगा सबसे पहले। सर 720। 720 तुम कौन से तरीके से निकाल रहे हो ये बताओ पहले मुझे। बेसिक, मतलब जो इसमें दिया वैसे, या वो और कुछ तरीका है। नहीं यही वाला है। निखिल तुम्हारा निकला, हाँ सर। आ गया। 240 आ रहा है। गलत आया सब लोगों का, 720 आएगा इसका। तुम क्या बता रहे थे प्रीति? 720। अच्छा 720 ही बताया था कि तुमने। हाँ हाँ चलो ठीक है, तो इसका मतलब तुम लोग करने लायक हो गया। आ जाओ तो ये क्वेश्चन करो सब लोग।
युवराज तुम कहाँ चुप हो आज? तुमसे नहीं बन रहा है क्या युवराज? चलो करो ये, अब ये अच्छे क्वेश्चन है, डायरेक्ट यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। चलो करो फटाफट करो, ये चैप्टर खत्म हो गया ना, इसके बहुत सारे क्या क्वेश्चन करना है करवाऊंगा सर? आज तुम लोगों से। 12 क्वेश्चन करो फटाफट, ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करो। अब इसमें कैसे, अब देखो वो यूपीएससी में ये नहीं दिया रहेगा भाई एलसीएम का क्वेश्चन है, एचसीएफ का, आपको समझना पड़ेगा। चलो मैं पूछता हूँ ना जिससे ना अभी देखता हूँ मैं फंसाता हूँ। चलो सना, इसमें क्या एचसीएफ ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है? सर एचसीएफ। अच्छा रुक जाओ, निखिल इसमें क्या ज्ञात करना है? निखिल बता रहा है सर, 2 मिनट। अब तुम लोगों में देखता हूँ, देखो यही है यूपीएससी ऐसे से। एचसीएफ। अच्छा प्रीति क्या ज्ञात करना है इसमें? सर HCF। अच्छा छोटी क्या ज्ञात करना है इसमें? छोटी है यहाँ पे? ये ए वाले में ये 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें क्या ज्ञात करना है? 2 टैंकरों में कम से कम 180 लीटर मिट्टी का तेल होता है, अधिकतम धारिता। एचसीएफ। ठीक है। युवराज? युवराज नहीं है, चला गया। चला गया, चलो ठीक है छोड़ो। देखो पहली बात मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसे होता है। देखो 2 टैंकरों में क्रमशः 850 लीटर और 680 लीटर मिट्टी का तेल आता है, ठीक है। अब ये बता रहा है कि मैक्सिमम कैपेसिटी है उनकी, है ना इतनी। उस बर्तन का अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए, कैपेसिटी, जो इन दोनों टैंकरों के तेल को पूरा पूरा माप देगा। तो मतलब अपने को ऐसा जो चाहिए, जैसे मान लो 5 लीटर लिए, जो भी है एचसीएफ जो आएगा, मतलब जो छोटा से छोटा ले, ताकि इसको भी पूरा पूरा डिवाइड कर दे और इसको भी पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो डिवाइड वाला फैक्टर किस में आता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। याद रखना ये चीज़, समझ में आया? तो जब डिवाइड वाली बात चलेगी, पूर्ण रूप से डिवाइड कर दे, तो एचसीएफ ज्ञात करना। चलो करो फटाफट आंसर निकालो इसका। हमको एक फर्क बता दिया एचसीएफ एलसीएम में। एलसीएम तो मतलब जैसे अगर 3 नंबर दिए हैं तो तीनों का साथ में निकालते हैं और टोटल मतलब मल्टीप्लाई होता है। हाँ, और एचसीएफ में क्या करते हैं, 2 का पेयर बनाना है कि 3 का? और वो डिपेंड, जैसे इसमें 2 संख्या दी है तो 2 का जो इसका पहले वो अपन निकालेंगे ना, कॉमन फैक्टर निकालेंगे, मतलब कॉमन फैक्टर को निकाल के उनको गुणा करेंगे। एक सॉल्व करके बताइए। अरे देखो, जैसे मैंने मान लो 12 और 24 लिया है, ठीक है। इसका मैं एलसीएम दोनों निकाल के बता देता हूँ। जैसे मान लो मुझे इसका एलसीएम निकालना, तो पहले अपन क्या करेंगे, 6 12 हो गया, ठीक है, 2 3 हो गया, 6 हो गया, फिर 2 का जा रहा तो 2 3 3, ठीक है, 3 का दिया 1 हो गया, ठीक है, 4 4 8 8 या 24, ठीक है। तो ये आ गया इसका एलसीएम। अब मुझे इसका एचसीएफ निकालना है, तो मुझे एचसीएफ के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से पेयर बनाओ। इसका पेयर बना 1, तो यहाँ पे 1 2 ले लेंगे, ठीक है। और 3 और कुछ ये पेयर बनेगा ही नहीं, पेयर बनना जरूरी होता है, पर नहीं, इसका तो 4 भी तो आएगा ना। सर रुको रुको हो गया मेरा। 1 मिनट रुको, पेयर बनना होता है नहीं, रुको 1 मिनट। 12 का करते हैं जैसे अपन 2 नहीं सर, जो इंटू, दोनों में कॉमन रहेगा। अरे रुको रुको मैं बता, 2 इंटू 2 4 इंटू 3, 24 को लिखते हैं कैसे अपन, 2 इंटू 2 4 4 सर एलसीएम बता रहे हैं कि एचसीएफ। अब देखो, हाँ इधर देखो, ऐसे करके पेयर बनाने होते हैं, 1 पेयर, ये 2 पेयर। अब ये इनका तो बनेगा नहीं, तो ये हो गया अपना 2 इंटू 2, तो ये आ गया 4। नहीं रुको, 3 भी तो है, 3 भी तो है कॉमन, देखो 3 भी तो है कॉमन, तो 3 भी आ जाएगा, तो 3 तो मतलब 12 आ गया इसका एचसीएफ। सर एचसीएफ ऐसे थोड़ी निकालते हैं, कैसे? ऐसे तो एलसीएम निकालते हैं। अरे नहीं, मैं ये बता रहा हूँ ना, ये वाला तरीका सर देखने इसका समझ में आया? रुको रुको, हाँ ऐसे भी निकालते हैं। अरे सुनो इधर देखो, एक तो ये तरीका है, ठीक है, इसे समझ में आया ना, इसमें जो कॉमन कॉमन होता है वो लेना होता है, ठीक है। एक तो ये तरीका है, इस वाले तरीके से मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना। अरे दोनों सीख लो, फिर वो काम आ जाएगा। अब देखो दूसरा तरीका जो मैं बता रहा हूँ, भूल गया था। देखो 12 24 है, तो इसी में करना होता है, 2 6 12 2 3 6 2 3 3, और ये देखो। अब देखो एचसीएफ, देखो एलसीएम निकालने के लिए क्या कहते हैं, सारा गुणा कर दो, ठीक, उससे आ जाता है। एचसीएफ के लिए क्या करना होता है, ध्यान समझो। पहले तो जो पेयर बन रहा है उनको पेयर बना लो, इसका पेयर बना तो ये 1 ही लिखा जाएगा यहाँ पे 2, और जो बचे हुए सिंगल सिंगल उनको लिखना होता है,
अच्छा, दोनों लेना पड़ता हाँ है वो मतलब। जो सिंगल सिंगल होंगे पर हाँ पेयर सर, इसी तरह होता है। तो ये चीज याद रखना कि ये तरीका है। अब ये करो करो फटाफट पहला क्वेश्चन। जैसे ये 40, 48 और 45 वाला निकालने हैं तो 40 में 2 पेयर बन रहे हैं, एक फिर 2 और 5 का नहीं बन रहा है। सर आप इनको ऐसे अलग समझा दो, 12 का अलग लेंगे और 24 का अलग। करवा तो ये करवा वाला इनको ऐसे समझ में जल्दी आ जाएगा, और ये कंफ्यूज करता है सर। जैसे कि सर 2 छंग 12 और 2 दिया तो उसमें क्या है, उसमें कंपेरिजन वाली क्या बात है? नहीं, इनको कंफ्यूज होता है। चलो ठीक है, तुम पहले इसको करो जैसे मैंने सिखाया अभी, उससे करो इस क्वेश्चन को, फिर मैं बताता हूँ कोई दिक्कत होगी तो देखते हैं। पहले करो इस क्वेश्चन को। हो गया सर। हो गया? क्या हो गया। आंसर आ रहा निकल तुम्हारा? 340। अब देखो सबका अलग अलग आ रहा है ना। निखिल का आ रहा 340 और मेरा 170 तुम्हारा सना का आ रहा है 70। 170। पहली बात तो 17 पढ़ा है बोल के देख लो। हाँ 17, 17 64 हाँ। गलत है? निखिल तुम्हारा गलत जाएगा पर नहीं, गलत है मेरा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना होता है सना, तुम्हारा गलती जाएगा। देखते हैं सर आप तो। तुम्हारा प्रीति तुम्हारा क्या है? आंसर दिखा दीजिए। अरे प्रीति प्रीति तुम्हारा कितना है? 170। 170 आया है। अब तो कोई तो गलत है। अब देखो मेरा सही होगा। लो देख लो, इसका सही है। 170 कॉन्ग्रेचुलेशन। 170 है। इधर देखो तुम लोग क्या गलती कर रहे हो निखिल। देखो 850 और 680, चाहो तो जैसे मैंने अभी तरीका सिखाया था अलग अलग निकाल सकते हो जो भी है। देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है 4, ठीक है ये कितना गया 2 5 3 4 0, ठीक है फिर 2 से 2 2 ये नहीं जाएगा सर, 2 से 5 है। 5 है तो ये तो जाएगा नहीं। ये जो जा रहा है इसका 2 425, इसे चला जाएगा 170, ठीक है फिर चला जाएगा 2 से, सर ये हाँ ये जाएगा 2 से। ठीक है अब देखो 5 से जाएगा, 5 अट्ठे 40, 2 55 25, 5 एकम 5 3, 5 सत्ते 35, ठीक है अब सीधी बात 17 से जाएगा, 7 पंजे 85, 17 17, चाहो तो वहाँ से 5 से भी दे सकते थे फिर वो हो जाता। चलो कोई बात नहीं। अब देखो पेयर मैंने क्या बोला था, एचसीएफ के लिए जो पेयर बन रहे हैं, एक पेयर आएगा यहाँ पे 1 ही 2 आएगा, ठीक है ये 2 आ ही जाएगा, छोड़ना नहीं है किसी को भी। 5 का एक पेयर बनेगा तो 5 आएगा और एक 17 आएगा। तो देखो 2 4 4 पंजे 20, ज़्यादा हो जाएगा सर, ये रुको, रुको, 17 रुको। दूनी 34 अब तो 340। मेरा सही है। सर वो 340 भी चल जाए, नहीं चलेगा, वो डबल हो जाएगा। रुको रुको रुको, आंसर क्या दिया है इसने? 170 सर, 170 का डबल कर दिया आपने 340। कुछ तो गलती हो रही है। रुको 17 दूनी 34। सर नीचे करो, जो आपने ये लिया है ना ये वाला, ये दोबारा नहीं लेना है, एक ही पेयर लेना। अगर ये 2 एक बार और होता तब हम 2 लेते वहाँ पे 2 अरे बार। पे 17 को क्यों लिए? 17 तो एक ही बार है ना, लेना ही पड़ेगा सर। अरे नहीं नहीं नहीं, कुछ तो गलती कर रहे हैं अपन। सर फिर आप 5 को एक बार लिए ना, 5 2 था, एक ही बना लिया अरे वो तो ना। पेयर बनता तब एक बार ही लेते हैं। एक बार मेरा नोट्स लाओ, एक बार रुको नोट्स 2 लाओ। into 5 into 17 बनेगा ना। हाँ 2 into 5 into 17। रुको रुको, देखो एक तरीका तो वो भी तो था अपने पास, देखो लिख सर के ये देखने वाले वाला। तरीके से 2 into 5 into 5 into 17 और 2 into 2 into 2 5 into 17। तो मैंने क्या बोला था, सेम सेम पेयर बनेगा। जो ये वो बन गया एक, ये जो सेम पेयर बन गया, एक हाँ हाँ, इसके अकॉर्डिंग तो वो आ रहा है, ठीक है इसके अकॉर्डिंग तो 170 ही आएगा, परंतु वो वाला तरीका। सर वो कौन से नोट्स, पीडीएफ वाले? हाँ पीडीएफ वाले नोट दो एक बार, उसमें देखो उसमें भी है ऐसे एलसीएम निकालने का तरीका। चलो ठीक है मैं देख रहा हूँ जब तक। चलो छोड़ो तुम लोग ये क्वेश्चन करो। 170 ही है आंसर उसका, गलती उस मेथड में मैं शायद कुछ गलती कर रहा हूँ। चलो ठीक है ये करो। ये देखो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, अब मैं देख रहा हूँ तब तक ये लोग करो। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछा हुआ, देखो करो इसको। पहली बात तो पता होना चाहिए एचसीएफ पूछ रहा है एलसीएम पूछ रहा है इसमें। नंबर सिस्टम निकालना पड़ेगा।
मिल गया है। सर क्या पूछा है इसमें? 1440 सेंटीमीटर हो गया सर। वो जो है ना, मैं गलत तरीका बता रहा था, वैसे कोई तरीका होता नहीं है। आ गया ये वाला। वो पेयर में हम भी कंफ्यूज होते हैं कि एचसीएफ में कितने, एलसीएम का तो समझ में आ गया था, लगा दिया, ये चैप्टर मेरा पूरा हो गया है, तो एलसीएम का तो समझ में आ गया था, पर एचसीएफ में हम देखो कंफ्यूज हो जाते हैं एचसीएफ पेयरिंग को करने एचसीएफ को में। इसी तरीके से निकालना है, इसी तरीके से, समझ में आया? ऐसे तो वैसे जिनके पेयर बन रहे हैं बस उनको लेंगे ना, और जिनका जो हाँ, नहीं, जो हाँ। सिंगल डिजिट आ रहा है उसको छोड़ देंगे। ना, मतलब पर ये अलग अलग निकाल के लेना, उस वाले में डिवाइड करके नहीं, ये अलग अलग करके निकलेगा, इसमें उसमें एलसीएम लेना है। निकलता है सर। ठीक है, तो ये चीज़ देखो, रुको, जैसे मैं बता देता हूँ। एक तो ये तरीका है, जैसे मान लो 850 इसका सिंगल लो, ठीक है, और 680 का सिंगल लो, फिर जो इनका आएगा ना उनका ऐसे पेयर बनाओ, और जो कॉमन कॉमन आएगा उनका रहेगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका मैं को सिखा देता हूँ। देखो, जैसे 850 है और 680 है, तो 600 छोटी संख्या का बड़ी संख्या में डिवाइड करो, 850, तो एक बार गया 680, ये 0 0, 15 में से 8 गया तो 7, और इधर 170। अब जो 170 आया उसको 680 से भाग दो। ठीक है, अब ये पूरा पूरा चले जाएगा, कितनी बार जाए, 7 चौको 68, 4 बार 668, तो यही अपना एचसीएफ आ गया। तो ये एक और तरीका है जो डायरेक्ट निकाला भी जा सकता है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया? तो वो वाला तरीका, वो तरीका गलत था। चलो करो, ये क्या क्या है, कितना है सबका? सर मेरे ऊपर 12,240। तुम्हारा कितना आ रहा है? मेरा भी इतना आया, सही है। तुम क्या गलती कर रही हो? इसमें एलसीएम याद करना था। एलसीएम आएगा ना इसमें, न्यूनतम पूछा है तो एलसीएम लेंगे। 4 5 5 10। देखो सर 1440 आएगा। गलत हो रहा, तुम गुणा करने में गलती कर रही हो। 12,240। पाड़ा नहीं आ रहे तुम्हें, पाड़ा याद नहीं करो तो ऐसे ही होगा। प्रातःकालीन शहर में 3 व्यक्ति एक साथ क्रमशः कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। मैं फिर बता दूं, यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है 2015-16 में। उन कदमों की लंबाई है क्रमशः 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी तक चले कि उसे पूरे कदमों में तय करे। अब देखो ये आगे बढ़ रहे हैं, तो आ गया वो वाला, उसी मेथड से अलग अलग करने पे एलसीएम वाला आएगा। ठीक है, एचसीएफ वाला वो हाँ, 850 और 680 का। ठीक है, तो ये इसमें एलसीएम निकालना था, तो ये तो पता नहीं क्या गलती कर रही हो, कैसे गुणा करने में गलती कर रहे हो तुम। चलो, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करो, ये सब लोग करो। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष। कल देखो, कल वाला क्वेश्चन करो, कल वो संख्याएं पूछ लिया था, बस बात इतना ही था। अब थोड़ा दिमाग लगाओ इसका ऊपर। प्रीति यहाँ पे है, भाग गई। प्रीति क्या क्वेश्चन करो, ये करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में आए हुए हैं पहले क्वेश्चन, ये सब, ये तो 13 क्वेश्चन भी आया हुआ है। 14 नंबर करो। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 24, 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष रहता है। अच्छा, इन सब से भाग देने पर 7 ऐसे तो कर सकते हैं सर। नहीं, ये क्या कर रही हो? एलसीएम में पहले ये देखो, सोचो इसमें एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है,
12, 16, 24 और 36 से भागते हैं पर प्रत्येक दशा में 7 शेष रहता है। सर हम्म, उसका एलसीएम निकाल के उसमें 7 जोड़ देंगे ना। हाँ तो निकालो ना, तो फिर करो तो सीधी। हो गया सर। हो तो गया है पर वही है लास्ट वाला क्या। हो गया मेरा। 24, प्रीति तुम्हारा हुआ? 151। प्रीति तुम्हारा हुआ? ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है डायरेक्ट यूपीएससी में जो अभी तीनों। लगा रहे हैं। हाँ करो। और मैं फिर बता रहा हूँ, जो ये क्लास नहीं कर रहे हैं ना, सीटेट नहीं आ गया। निकलेगा, ये गारंटी मैं बता रहा हूँ। और जो रेगुलर क्लास पिछले साल मैंने की होती तो मेरा भी सीसेट निकल जाता। हाँ यही लापरवाही है, जो नहीं करेगा उसका देख लेना, यही हाल होगा डायरेक्ट अच्छा, क्वेश्चन। एनसीईआरटी में मल्टीपल रिवीजन करनी है ना भैया 6, 7, 8 की। हाँ ये तो करना ही है, जो चैप्टर में इम्पोर्टेंट बताऊंगा वो तो बार बार पढ़ना है। ठीक है। और पीवाई क्यों करना है बस, वो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत पड़ती नहीं है। सोचा 144 आएगा। नहीं उसमें 7 प्लस कर दो। सात कौन जोड़ेगा उसमें? शेषफल तभी 7 तो प्लस आएगा। करना पड़ेगा। 144 डिवाइड हो जाएगा सीधे 12 से। 12 12 लगे 144। देखो इधर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यूपीएससी डायरेक्ट। देखो सबसे पहले समझना पड़ता है एग्जाम में, यहाँ पे तुम्हें समझ में आ रहा है एलसीएम निकालना, अपन दिमाग एग्जाम में नहीं चलता है। हाँ, क्योंकि वहाँ सब अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन आते हैं। देखो वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रतिशत 7 शेषफल आए। तो इसका मतलब छोटी संख्या मतलब इनके ये आगे बढ़ेगी तभी तो पूरा डिवाइड करेगी, मतलब जो भी 7 शेषफल बाद की बात है। तो इसका मतलब इनका मल्टीपल निकालना है, कॉमन मल्टीपल निकालना। तो क्या निकालना पड़ेगा? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम ज्ञात बात है करेंगे। ना, 36 से तो ज्यादा ही होगी वो संख्या अगर। ठीक है, दूसरी रुको। अब भाई एलसीएम निकालना है, ठीक है। अब एलसीएम जो आएगा तो वो सबके लिए सेम आएगा, जो भी संख्या आएगी फिर उसमें अपन 7 जोड़ देंगे तो तभी तो शेषफल 7 बचेगा। ठीक है, तो भाई जो भी आपने वो तरीका निकाला होगा फटाफट से 12, 16, 24 और 36। एक तो ये तरीका जो आपने बच्चों की तरह ऐसे करके निकाला होगा। अब देखो एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ मतलब ऐसे कर तो तुम जिस तरीके से किए वैसे भी कर सकते, पर नहीं दिमाग लगाओ। क्योंकि ये जैसे मैं डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ ये याद रखना एग्जाम तक, बाद में भूल जाना चाहिए। 36 जो सबसे बड़ी संख्या होती है ना उसका मल्टीपल लो हमेशा। 36 × 2 72। क्या 72 का देखो क्या 12 छिंग 72 होता है, पर 16 का नहीं जाता। छोड़ो अगला जाओ। 36 तिया 108। 108 में 12 का जा रहा है, 16 का जाता है? नहीं जाता है। 16 जाता है? 16 116 नहीं जाता। ठीक है, फिर लो 144। फिर देखो 12 का जा रहा है, 16 का भी जाता है, 24 का भी जाता है। हो गया काम, आंसर। इसमें 7 जोड़ दो, फट से आंसर आ जाएगा। तो बच्चों की तरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया? मुझे आ रहा था ये आइडिया, पर मुझे टेबल नहीं आती है। तो क्यों नहीं आती टेबल? बस यही है पाड़े। अब देखो आ जाओ, ये बहुत प्यारे क्वेश्चन है और सारे के सारे क्वेश्चन ये करवाऊंगा मैं अभी तुम लोगों से, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सर आप जब प्यारे बोलते हो ना तो मुझे याद था इतना बोरिंग सब्जेक्ट में प्यारापन कहाँ से तो आता? और क्या, तो इसमें इजी क्वेश्चन है, ये क्या करोगे? चलो फटाफट निकालो अभी, फटाफट 1 2 3 क्वेश्चन कर दो। कोई आंसर नहीं देखेगा, फटाफट करो 1 2 3। और कोई सब अपने अनुसार एचसीएफ एलसीएम उल्टा सुल्टा सब निकालो, मुझे पता देखना फंसोगे अभी आप लोग। करो फटाफट तीनों के तीनों क्वेश्चन। अब मैं ना लिस्ट किया हूँ क्लासेस, तो मुझे पता लग रहा है कितने लोग क्लास देख रहे हैं। अब जो कल जो मैंने क्लास डाला था 1 लोगों ने देखा है, तो इसका समझ लो जो लाइव क्लास आ रहे हैं वो देख रहे हैं बस, उसके अलावा कोई भी क्लास नहीं देख रहा है। तो समझ लो उनका क्या हाल होगा। कल दोबारा मैं ही देखा था सर। ऐसा तो भाई मेरा ही होगा। अब समझ लो तो क्या होगा। फिर बोलते हैं सर सीसेट नहीं होता, ये है फलाना दिखाना। मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ, जो मेरे साथ ये लगातार क्लास करेगा ना, मैं गारंटी साथ बताऊँ 100 सीसेट और 100+ नंबर दिलाऊंगा। पर यही है कि साथ में करते रहो मेरे साथ, जो करेगा उसको फ़ायदा मिलेगा। है ना, वही रेगुलर मेरे साथ करना पड़ेगा सीसेट की क्लास डेली, 1-2 घंटा मेरे साथ बैठना पड़ेगा डेली। और मेरा मानना है कि इतना भी टाइम दे लोगे और जो मैं थोड़ा बहुत होमवर्क दे रहा हूँ वो कर लो, कोई ज़रूरत नहीं सीसेट को उसके अलावा कुछ टाइम देने की।
अब जो मैं तरीका बताया वो फास्ट वाला तरीका अपनाओ, उससे फटाफट होगा। एचसीएफ और एलसीएम का मैं दोनों छोटे छोटे तरीके बता चुका हूँ, वो करो उस तरीके से। और 2 खाद की बोरियां खरीदती हैं बाहर की, उस भट्टी के अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। 2 बोरियों को पूरा माप ले तो इसमें सेफ ले जाएगा। वही होती है। पंद्रह आ रहा है मेरा आंसर, पर मुझे लग ही नहीं रहा मैं गलत आ रहा है। लड़के के स्थान से 7 कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। 63 पहले का 3 आएगा। करते रहो, तीनों क्वेश्चन करो, फिर मैं पूछूंगा आखिरी में आंसर। पहले तीनों करो फटाफट, ताकि स्पीड भी तो बढ़े तुम लोगों की। 3 25 7 21 हो गया सर? तीनों हो गए? चलो बोलो आंसर। और किससे हुआ? सर मेरा भी हो गया। चलो ठीक है, पहले रोहित तुम, सॉरी निखिल तुम्हारा बताओ आंसर। पहले को होगा 345 या 15। इनका 2 आंसर क्या करे? नहीं, दूसरे का आया मेरा 6930। पहले ये बता, पहले का कितना आया तुम्हारा? अरे 345 ही आएगा उसका, हमको लगता है। ये तो गलत है। चलो दूसरा 15 आएगा था सर। अरे नहीं चलो ठीक है, छोड़ो वो तो बात की बात है। दूसरे का बताओ। दूसरे का 6930। तीसरे का क्या है? 75। तुम पक्का गड़बड़ी की हो। चलो प्रीति तुम बताओ। प्रीति पहले का 3 है हाँ, और दूसरे का 6930 है, तीसरे का 75 है। अच्छा चलो। और छोटी तुम्हारा?
पहले का कंफर्म नहीं है, 9 बन रहा है। वहाँ दूसरे सबका सबका अलग अलग आ रहा है। दूसरे का वही है 6930, तीसरा लगा रही। ऐसा ना तुम्हारा कोई आया? हाँ सर, मेरा पहला का 15 आया है, पहले दूसरे का 34750 तुम्हारा कुछ अलग ही जा रहा है। और तीसरा सर इसका मतलब गुणा सर करना मेरे तो नहीं ना आता। मिस्टेक हो रही, मुझे टेबल याद करनी तो बस, पड़ेगी सर मुझे। नहीं कब याद करोगे तो कब याद मंडे करोगे? में पक्का 25 तक सर। हाँ सुना दिया। चलो इसका मतलब सब लोग गड़बड़ कर दिए। सर मुझे सोचो, टेबल में दिक्कत हो रही है। चलो देखते हैं क्या गड़बड़ी किया है। रेणु 75 कीगा और 69 कीगा भारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है। ठीक है, खरीद लिया। भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों को पूरा माप ले। अरे मेरे समझ में नहीं, मापना है तो समझ में है, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तुम ये एलसीएम काहे निकाल रहे हो निखिल? तो मैंने ये तो समझ गया, ये तो एचपीएफ ही निकाला है। वही तो हम भी निकाले हैं। पे तो तुम 315 कहाँ से ले? तो ये देखो डायरेक्ट तरीका देखो इधर फटाफट से। एक बार गया, ठीक है 69, कितना बचा? 6 का 69 में भाग दो, कितनी बार जाएगा? 11 बार 66, ठीक है 3 बचा, ठीक है 3 का 6 में भाग दो, चला जाएगा 2 बार। तो इसका मतलब 3 जो है इसका आंसर आएगा। इसका मतलब प्रीति का आंसर सही है और सबका गलत है। 15 नहीं आएगा सर? कैसे आएगा है देखो इस तरीके। चलो मैं दूसरे नहीं आएगा सर 15, क्योंकि 69 15 से डिवाइड हाँ, होता तो है फिर नहीं। तुम तो नहीं सही है, 3 का ही 9 कर दिया, 3 का सिर्फ एक पेयर बन रहा है, मतलब 3 लाना था। एक बार डिवाइड और करो। चलो अगला क्वेश्चन। 3 लड़कों एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की माप क्रम 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करे कि वह दूरी पूरे कदमों तय हो जाती है। इसका मतलब एलसीएम निकालना है। अब देखो 63, 70 और 77। तो स्वाभाविक सी बात है, देखो स्वाभाविक सी बात है, किसका भाग जाएगा? 7 का जा रहा है, डायरेक्ट 7 का दो, 7 नाम 63, 10, 11, ठीक है। उसके बाद में इसमें देखिए ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसे भाग जाए तो डायरेक्ट गुणा कर लो, ठीक है। 7 नाम 63, ठीक है 63 जीरो लग जाएगा, 11 से 0, 11 33, 3 11 66 6930। यही आ रहा था ना? नहीं मेरा नहीं आ रहा सर, ये उसका प्रीति का आ रहा है। यही आ रहा सर। हाँ ठीक है, तो ये है तुम्हारा गलती है, तुम गुणा करने में गलती कर रहे हो। चलो ठीक है, तीसरा क्वेश्चन। किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 825 सेंटीमीटर, 625 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर है। ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए जो कमरे के तीनों विमाओं को पूरा माप ले। फिर इसमें क्या ज्ञात करना था? एचसीएफ ज्ञात करना था। अब तो मैंने जो तरीका सिखाया वो सीखो, डायरेक्ट उसे फालतू में तुम लोग उसमें पढ़ते हो। देखो पहले सबसे छोटी संख्या लो, ठीक है 450 लिया अपन ने, ठीक है। इसमें से जो है बड़ी संख्या जो 675 है उसको डिवाइड करो, मतलब 2 कोई भी ले सकते पर वो तो तीसरी को डिवाइड करना चाहिए, पर ये ले लेते हैं। 4 से 50 लिया, ठीक है 5 2 2 225 बचा, फिर 225 का भाग देंगे 450 में, तो ये कितना पूरा बार चला जाएगा, ठीक है। एक बार जाएगा सर, 2 बार चला जाएगा 450, ठीक है। अब ये 225 अगर इसको पूरा डिवाइड कर देगी 825 को, तो फिर पूरा का पूरा यही आंसर आ जाएगा। तो आ गया। इसका कितनी बार जाएगा? ये 4 बार, 4 पंजे सॉरी नहीं 5 बार, 5 बार 5 25, 2 5 2 10 12 से लगे 1 5 2 10 11 नहीं गलती हो गया। 3 बार जाएगा, नहीं 3 बार कितना 250 600 3 गुना 6 चला जाएगा सर, 3 बार। 4 बार जाएगा सर 4 ज़्यादा हो जाएगा। रुको 1 मिनट। 225 आया ना, 225 और कितना 825, तो ये 3 बार ही जाएगा। 3 बार जाएगा, 3 ही बार जाएगा। 3 बजे 15 से लगे 3 दूना 6 1 7 और 3 दूना 6, 675 5 0 12 5 बचा, इधर 150 बचा, 150 इधर 225, इसमें तो जाएगा नहीं। एक तो बार गलती तो हुआ। रुको हाँ 1 बार जाएगा 150, फिर कितना बचा यहाँ पे 75 हाँ 100, तो इसका आएगा 75 आंसर। यही आया है, पर डायरेक्ट मेथड से आया है, अलग लगा के। ठीक है, यही आया सर। तरीका जो आप बता रहे हैं बाद में। ठीक है चलो। 150 को फिर किससे डिवाइड किए हैं? 75 75 से 75 को 150 से।
है ना? हाँ 75 को डिवाइड किया है। अच्छा 150। अरे देखो, एक से पहले किसे भाग दे रहे थे अपन, 150 किसे दे रहे थे, 225 दे रहे थे ना, फिर 150 बचा था, हाँ, फिर 150 का 225 में दिए, कितना बचा, 75 बचा, फिर 75 का भाग 150 में देंगे ना। तो दो अच्छा, बार ठीक चला है। जाएगा। चलो ठीक डायरेक्ट है। मैटर पे आ गया था। अब तुम लोग देखो यही गलती कर रहे हो, निखिल तुम यही गलती करो, पहले एचसीएम एलसीएम क्या होता है। चलो करो फटाफट। चौथा और पांचवा करो, ये अलग क्वेश्चन है, फिर इसके बाद में ये छठा सातवां करना है। चलो करो ये फटाफट करो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। 4 5 करो पहले, फिर छठा सातवां करना, छठा सातवां आठवां। विभाज्य 3 अंकों के सबसे छोटे संख्या ज्ञात करो। 6 चौको 24, 8 त्रिक 24, 12 त्रिक 24। क्यों सर? हाँ कल भी तो कहे थे इस टाइप का क्वेश्चन याद करो। ऐसे विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। एक तो पहाड़े याद करो, उठा के फेंक दूंगा तुम्हें। पहाड़े नहीं आते, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हैं। अच्छा 6, 10 और 12 से विभाजित सबसे बड़ी संख्या। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ गया? पहली बात ये बता, 10 का सर 8 10 12 नहीं है सर, 8 10 12। तो पहले तो 6 काहे लिख रहे हो? सर वो गलती से लिखा गया था। पहला बन गया, पाँच चौथा बन गया तुमसे। हाँ पहले क्वेश्चन तो पढ़ लो। 6 8 12 से विभाजित 3 अंकों की। भाई तुम लोग ना उठा के फेंक दूंगा तुम लोगों को। 3 अंकों की बनानी है मैंने। सर 3 की बना सकते हैं ना? अब तुम लोगों को कैसे उठा के फेंकू रहा मैं? 120 इसकी तो धुनाई पक्की है अब। 6 दूनी 12 8 लड़कियों को क्या बनाया जाता है, मुर्गी? हाँ नहीं, चेयर। 8 यही पनिशमेंट है तुम्हारा। 8 पंजे 40 सर सही है। 120 8 10 12। प्रीति तुमसे हुआ? सर पहले का 120 होगा, अभी कर रहे हैं दूसरा। ठीक है करो करो। निखिल तुम्हारा कितना आ रहा है? बड़ी संख्या वही आएगा, 120 ही आएगा पहले का। और छोटी तुम्हारा? 20 लगा रहे। सर इसका दूसरा मेथड क्या बताए थे आप? हो गया सर मेरा, मेरी ठीक हो गई। हुआ दूसरा? उसमें इतना टाइम कैसे लग रहा है? तुम लोग है ना थोड़ा कॉमन सेंस नहीं लगाते हो। चलो मैं सिखाता हूँ तुम लोगों को कॉमन सेंस लगाना। देखो देखो, पहला तो देखो ध्यान से देखो,
एक तो मैंने क्या बोला था पहली बात तो, बाद मान लो चलो ठीक है, इसमें पहला एक तो तरीका था एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक तो तरीका है वही 6 8 12 करके आप ऐसे निकालो, एलसीएम निकालो, 2 3 4 6, फिर दो 2 का 3 2 3, फिर इसका 3 का दे लो 1 2 1, ठीक है। 2 2 4 कहते 12 12 2 24, ठीक है। पर अपने को चाहिए 3 अंकों 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए, तो 24 का मल्टीप्लाई कितनी बार करे कि 3 अंकों की संख्या आ जाए, तो ठीक है स्वाभाविक सी बात है 5 बार कर लो, ठीक है। इससे कम तो 96 ही आएगा ना, तो हो गया आंसर खट से, ठीक है। इसमें क्या ही करना था, तुम लोग पता नहीं क्या इतना टाइम क्यों लगाते हो। और मैंने सबसे छोटा तरीका जो बताया था आप लोगों को, इधर देखो मैंने क्या सर सिखाया। 5वें का हाँ, 960। ठीक है देखते हैं अभी, इधर देखो सही है 960। 12 का देखो 12 24, 24 का 6 और 8 से हो रहा है, तो बस पता लगे एलसीएम यही है, तो इसका मल्टीपल निकाल लो। अब यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट तरीका सिखाऊंगा, देखो ठीक है। तुम लोग पता नहीं कैसे करते हो। अब देखो 8 10 12 सबसे बड़ी संख्या 12 है, तो 12 का मैंने लिया बड़ी 24 का पर नहीं जाता, 10 का नहीं जाएगा, 36 में भी नहीं जाएगा, ठीक है। 36 5 48, 60 में पर 8 का नहीं जाएगा, ठीक है। 72 वास्तव में 84, 12 96, 92 का 108, 12 120, 120 में 10 का जा रहा है, 12 का जा रहा है, 8 का जाता है, हाँ जा रहा है, तो 120 आ गया इसका एलसीएम, ठीक है। अब देखो कॉमन सेंस लगाओ, अपने को चाहिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अपन जानते हैं 999, तो उसे तो इसके मतलब से 12 नाम का 108, तो 9 बार जब करेंगे मल्टीप्लाई तो 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। 8 बार करो, खत्म बात, 0 8 2 16 1, 96 आ गया आंसर। तुम लोग इतना क्या करते हो। इसको एचसीएफ मेथड से बताइए 5 वाले को। सीधे उसको गुणा कर देंगे तब भी आ जाएगा 960। अरे तो वही तो कर रहा किया है मैंने, पर इतना कॉमन सेंस लगा तो फास्ट होता है ना। देखो 8 10 12, तो इसमें क्या है 8 10 12, तो 2 4 5 6, फिर निकाल लो 2 2 5 3, ठीक है। फिर उसके बाद में कुछ बचा नहीं, सब गुणा कर लो, 4 8 8 में 40 40 थे 120, आगे ये एलसीएम आया अपना, ये सबसे कम आया है। ये सबसे कम आया, पर अपने को 3 अंकों का सबसे मैक्सिमम चाहिए, तो सोचो ना फिर 120 को अपन कितनी बार मल्टीप्लाई करें। 999 सबसे बड़ी संख्या होती है, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो अपन 8 बार करेंगे, क्योंकि 9 बार करेंगे 12 नाम का 108 होता है, वो 4 अंकों की संख्या बन जाएगी, तो बस 8 बार कर लो, आ गया आंसर। ये चीज़ें सीखो, नहीं तो एग्जाम में फिर एक ही क्वेश्चन करते रह जाओगे। चलो ठीक है, अब आओ, ये देखो ये यूपीएससी 2023 में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया है, बस थोड़ा सा चेंज किया था, सेम यही है, परंतु 6ठा 7वां करो, सबसे पहले 6ठा 7वां करो, फटाफट करो। तुम लोग क्या कर रहे हो, टाइम मत लगाओ, स्पीड बढ़नी चाहिए, एग्जाम में स्पीड भी इम्पोर्टेंट रहती है, ये चीज़ भी याद रख लेना। पहले तो ध्यान से पढ़ के यही पता कर लेना कि एलसीएम निकालना है, एचसीएफ, पता लगा उल्टा सुल्टा निकाल रहे हो तो आंसर तो आएगा ही कहाँ से। सर एक मिनट, हाँ सर एलसीएम निकलेगा, आप कन्फ्यूज करते हो। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आए हुए हैं और आगे एग्जाम में आएंगे भी, मैं पहले बता रहा हूँ ये चीज़। सर मुझे तो मल्टीप्लाई में दिक्कत हो रही है।
और मत करो याद पार्टे। क्या था इसमें? 0.296 सेकंड से मोबाइल बदलाने का अकाउंट में जमा था। सर पहले का आ गया, 6वें का। ठीक है, 7वां भी करो। सर मुझसे कट नहीं रही है। सर 7वां भी आ गया। ठीक है, तुम 8वां 9वां करो जब तक। तुम सही स्पीड पकड़ लियो, अगर तुम्हारे सही आंसर है तो फिर सही पकड़ लियो तुम स्पीड, जितना स्पीड होना भी चाहिए। निखिल क्या कर रहे हो तुम? लगा रहा हूँ पहला, मतलब 6वां आ गया, 7वां लगा रहे हैं। करो फटाफट। सर जो मैं तो तरीका बताया उससे करो, इससे नहीं हो रहा तो इसको काहे करते हो, ये गलत पहुंचोगे तुम। सर आप कौन से बताए? इसे एक साथ लिख के सारे? छोटी तुम्हारे हुआ दोनों? कौन से वाले तरीके की बात कर रहे हैं सर आप? ऐसे डिवाइड करने वाला। डिवाइड ही तो करते हैं सर इसको। बताओ सर, दोबारा बताओ। छोटी तुमसे हुआ, भाग गया क्या? और स्पीकर बंद था, हो गया 86 वाला, हो गया 7th वाला लगा। करो करो फटाफट करो, फिर देखो तुम यूपीएससी 2023 वाला क्वेश्चन बना पाते हो नहीं बना पाते हो। सेम क्वेश्चन है, सेम, बस थोड़ा सा अंतर है, वो मैं नहीं बताऊंगा क्या अंतर है, है अच्छा क्वेश्चन यही। हाँ, ये वाला मुझे याद आ गया सर, थैंक यू। ये वाला ना एक बार जाएगा 4 3 4 ऐसे ना। 403।
नहीं दे रहा सर, ये तो गले का बंधा बन रहा मुझे। हो गया सर। चलो कर देखता हूँ तुम लोगों का आंसर क्या है। दीदी तुम्हारा आंसर क्या है ये इसका? वाला मुझे कराना है। छठवें का हाँ छठे का। छठवें का एलसीएम करने पर 432 आया है, और जो है समय है 7 मिनट 12 सेकेंड, 7 बज गया। और सातवें का 31 आया है। 31। हाँ, आठवें का 93। 8 रुक जाओ अभी। ये बताओ निखिल और छोटी तुम्हारा सबका यही आया आंसर या कुछ और आ रहा है? पहले का वही आया, 432। नहीं, छठवें का तो वो आया है 7 मिनट, मतलब 7 बजे 12 सेकंड जो भी आ रहा है। और लेकिन सातवें का आ रहा है 195 आ रहा है मेरा। तुम फिर गड़बड़ी कर रहे हो निखिल? गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हैं, सब सही जा रहा है मेरा। सातवें का मेरा आया तो है, पर डिवाइड कैसे किया? 465 को 434 से डिवाइड किया तो 31 आया। फिर 31 को 403 को 31 से डिवाइड किया तो इधर 13 आया और रिमाइंडर 0 हो गया। तो ये 31 आंसर आया। हाँ सही है। फिर वो कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं। चलो ठीक है देखो 0 आएगा तो 21। सर एक बार समझा तो फिर सही है, तब फिर 8th हाँ। वाला सही है, 7th वाला भी सही है। चलो ठीक है 6 देखो इधर 3 विभिन्न चौराहे पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड 72 सेकंड और 108 सेकंड बाद बदलती है। ठीक है, यदि वे एक साथ प्रातः 7 बजे बदले तो पुनः एक साथ कब बदलेगी? यही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, पर थोड़ा सा अंतर पूछा था, पर वो मैं नहीं बताऊंगा, वो देखना क्वेश्चन पढ़ के। अब देखो स्वाभाविक सी बात है, ये क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, अब एलसीएम मैंने पहले ही बोला था आपको, चाहो तो इसका मल्टीपल डायरेक्ट करके देखो, एक तो वो तरीका है। अब 108 का दूसरा कितना है? 216 के 216 में 48 का डिवाइड हो रहा है 72 जना 140 210 और हाँ 72 तो डिवाइड कर रहा है। क्या 48 डिवाइड कर रहा है? 48 50 4 200 होता है नहीं करेगा शायद, 48 नहीं करेगा कि 5 अट्ठे 40 होगा, 4 5 20 240 चले जाता है। तो फिर इसका 3 बार करो, 3 के 3 अट्ठे 24 324 324 का 72 तो ढाई डिवाइड करेगा, 72 चले जाएगा, 7 चौक 28 7 पंजे 35 चले जाएगा, 4 बार नहीं ये नहीं करेगा, 288 हो रहा है तो ये भी नहीं, 324। इससे आगे बढ़ो, इससे आगे बढ़ो तो 4 अट्ठे 32 432 करेगा 72। देखो डायरेक्ट मतलब 70 मानो, 70 का गुणा करो, 7 चौक 28 7 पंजे 35 7 6 42 2 बार 6 बार करो, 6 दूनी 12 80 लगे 1 7 42 43। हाँ 72 तो कर रहा है, क्या 48 कर रहा है? 32 आ रहा है ना सर? 4 से 32 आएगा ना, हाँ 6 से 42 तो कर रहा है ना डिवाइड। अब 48 देखो 50 मान लो इसको, 50 इंटू 8 करूँगा तो स्वाभाविक सी बात है 200 चले जाएगा, 8 400 चला जाएगा। ठीक है, फिर मैं 9 बार करने से चले जाएगा, देखते हैं 9 बार करने, 9 अट्ठे 72 7 9 36 36 7 कितना होगा? हो गया। तो ये अपना आ गया एलसीएम 432। ठीक है, अब परंतु अपने को टाइम पूछ रहा है तो टाइम में चेंज करने का वो भी सीख लो। देखो उस तरीके से भी कर सकते हो, पर मेरा मानना है कि इस तरीके से सीख जाओगे ना तो फास्ट कर पाओगे, पर उसमें कैलकुलेशन पहाड़े याद होने चाहिए, सब याद। अब देखो 432 आया, अपने को पता है 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60। तो 60 इंटू इसको डिवाइड कर लो कितनी बार? 6 36 6 7 42 420। ठीक है, 420 तो मतलब इसका मतलब कितना? 7 मिनट और कितना? 12 सेकंड। तो 7:07 और 12 सेकंड पे दोबारा एक साथ होगी। ठीक है, चलो ये तो हो गया छठा क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन देखो तुम लोग पता नहीं क्या गलती कर रहे हो, फट से बनने चाहिए। देखो मैंने क्या बोला, सबसे छोटी संख्या लो, 403 लिया, 434 में डिवाइड करो, कितनी बार? एक बार गया। ठीक है, 403 कितना बचा? 31 का 465 से डिवाइड करो, कितनी बार चले जाएगा? एक बार थोड़ा आइडिया लगाओ, 30 मानो, तो मान लो कि चलो ये दोबारा एक बार गया, 31 कितना बचा? 15। ठीक है, 155 आ जाएगा, तो 30 पंजे 5 का डिवाइड करो, 5 1 5 5 या 15 आ गया पूरा तो 31 आ गया, फट आंसर आ गया। इसको मैंने पहले 465 को 434 से किया है, फिर जो आया तो सबसे छोटी होती है ना, देखो सीक्वेंस सीखो, सबसे छोटी को उससे बड़ी वाले से करो,
फिर जो रिमाइंडर बचेगा उसको फिर उससे करो, ठीक है? सबसे बड़ी 465 है ना। फिर आपने 31 की इसकी जगह ये लिखा है। हाँ फिर पूरा और वही पढ़ेंगे। मैंने कर देना, क्या किया उल्टा था, लिख जो देते कुछ। रिमाइंडर बचा था उसको अरे लिखा। लपड़ पड़ेगी, उसको क्या करोगे, जो डिवाइड करते हैं उसको लिखते हैं। चलो ठीक है, अब देखो 8 और 9 करो सब लोग क्वेश्चन और मैं फटाफट। यहाँ फंस गई कि यहाँ पे 31 आ रहा है, 31 जाएगा ही नहीं सर। चलो ठीक है करो, 8 और 9 क्वेश्चन करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 8 और 9 करो फटाफट। सर एक बात और बता दीजिए पहले आप 8वां तो हो गया ना, पहले। 8 और तुमने कर 8वां हो लिया, गया। तुमने कर जैसे लिया मैंने है। ये एलसीएम हाँ। निकाला तो मेरा हाँ। 12966 इंटू 6 ये मैं ऐसे कर रही थी, इसको डिवाइड कर रही थी, तो सर ये नहीं हुआ था मुझसे। 6 वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ 6 वाले में तुम्हारा कितना आ रहा था? सर। 1296 आ रहा था, तो इसको डिवाइड करना होगा ना सेकंड। गलत आ रहा ना तुम्हारा, वही वही गलत आ रहा तुम्हारा। हाँ 1296 टेबल याद करना है सर। चलो देखो, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष आए। तो वापस से फिर वही एलसीएम ज्ञात करो, फिर 5 जोड़ दो। तो 18 में 18 36, 38 54, 88 को 72, 18 पंजे 90, 90 में 15 का भी चले जाएगा, 6 का भी चले जाएगा, हो गया खत्म बात। ये आया 90 प्लस 5 95, 95 आंसर है ना प्रीति इसका। हाँ ठीक है। प्रीति चली गई। 9वां क्वेश्चन देखो, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या मतलब समझ रहे हो, 1000 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब उसके समथिंग। जो 18, 24 और 32 से विभाज्य, सीधी सी बात है, इसमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ही ज्ञात करना है। ठीक है, एलसीएम फिर उसको मल्टीपल करना पड़ेगा अपने को। तो देखो 32 गुना 64, 288 एलसीएम आ गया। ठीक है। देखो तुम्हारे वाले पुराने वाले तरीके से मैं निकाल देता हूँ फटाफट। ठीक है, 9 6 8, फिर 2 से 2 9 3 4, ठीक है, फिर 2 से दे लो 9 3 2, ठीक है, फिर 2 से दे लो 2 9 3, पर नहीं था जरूर दे, अब 3 से दे लो 3 3 1, ठीक है 3। अब देखो गुणा करो, 2 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 या 96, 96 और मल्टीप्लाई 3, 3 6 18, इसलिए 3 27, 288, ठीक है। अरे 288 आया है ना। हाँ सर। अब देखो अपने को चाहिए 4 अंकों सबसे छोटी संख्या, तो 288 को मल्टीप्लाई करो 300 मानो, तो 300 स्वाभाविक सी बात है, मैं 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी 4 अंकों की संख्या आएगी, नहीं तो 3 बार करूंगा तो इधर ही आ जाएगी 3 अंकों की। तो 4 8 32, 3 4 8 32, 3 35, 3 4 दूना 8, 8 3 11, आ गया आंसर। यही आया ना प्रीति? यस सर। चलो प्रीति कहाँ भाग गई? गई सो गई। खाना खाने। चलो निम्नलिखित संख्याओं का लसा ज्ञात कीजिए जिन्हें एक संख्या सदैव 3 का एक गुणज है। ठीक है, इनका एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, पहली बात, जिनमें एक संख्या निम्नलिखित संख्या जो, अच्छा ये 3 का गुणज है इनमें से एक संख्या, ठीक है कोई नहीं, देखो मैं बताता हूँ फटाफट। 9 4 का क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है, 9 दिन 18 36 आएगा, 3 का गुणज है सर। ठीक है, यहाँ पे 36 आएगा, 36 भी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 पंजे 60 आ जाएगा ये भी एलसीएम। है, ये भी यहाँ पे क्या हो गुणज है, जाएगा, 6 पंजे 30 आ जाएगा, 15 चौको 60, ये भी है सर। मतलब जो डायरेक्ट कभी कभी गुणा भी होने से आ जाता है। प्राप्त लसा में एक सामान्य गुणा अवलोकन कीजिए। हाँ, गुणा करने पर आ रहा है, क्या लसा प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्या गुणनफल है? हाँ है। क्या हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं का लसा सदैव 3 का एक गुणज है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, चलो छोड़ो। निम्नलिखित संख्याओं का लसा ज्ञात कीजिए, एक संख्या दूसरी संख्या के गुणनखंड है। अच्छा, तो प्राप्त, अच्छा ये देखो ना, यहाँ से ना वो सिखा रहा है आपको, देखो तो ये चीज़ याद रखना। तो देखो इसका क्या होगा, ये तो वापस से वही संख्या है, इसका भी वही है, एलसीएम ज्ञात करोगे तो 20 है, इसका 18 है, इसका 48, इसका 45 है। आप देखो मैं तुम लोगों ना 2023 वाला क्वेश्चन करवाता हूँ, उससे तुम लोगों को एक आइडिया लगेगा। देखते हो तुम लोग, देखो उस क्वेश्चन को कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। अरे जीएस का निकल गया क्या? रुको, कल है ना, यहाँ पे रहा। आ जाओ असली मैदान में। तो और क्या, उधर तो बच्चों के क्वेश्चन करके तुम लोग खुश हो रहे थे क्या? मुझसे तो वो भी नहीं हुए। तब सोच लो, अभी 6ठी क्लास पास करने लायक नहीं हो तुम। सर ऐसे मत डराओ। डरा क्या रहे हो, हकीकत बात है, तो जब उधर की क्वेश्चन नहीं हो रहे तो
छट्टी लग रहा है, बिना मैथ पढ़ के आ गए क्या? मैथ पढ़ा ही नहीं सर। क्या? एनसीईआरटी पढ़ने वाले बच्चों को वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पढ़ने वाले बच्चों से कितना फायदा होता होगा, मतलब स्टेट बोर्ड हाँ, वालों वो तो से। है ही, वो तो है, सीधा सी बात है। चलो करो, सेम क्वेश्चन है यूपीएससी वाला, जो सॉरी एनसीईआरटी का जो अभी किया है, 6 क्लास का चैप्टर, सोचो करो। अब तुम लोग बोलते हो यूपीएससी 2023 का सबसे टफ पेपर, और डायरेक्ट कितने क्वेश्चन करवा दिए जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से, तीसरे चैप्टर से चौथा पांचवा क्वेश्चन है ये। चलो करो सब लोग, देखते हैं तुम लोग आंसर निकाल पाते हो नहीं निकाल पाते हो। सोचो वही सेम क्वेश्चन है जो अभी जो किए थे, बस थोड़ा सा सोचना है। निखिल, ये जो एनसीईआरटी क्वेश्चन किए वह लग रहा है कुछ अलग है, ये वही है? वो वही है सर, अच्छा है। सोच लो डायरेक्ट क्वेश्चन आया है एनसीईआरटी से, जो भी 2023 का इतना टफ पेपर है। क्या कर रहे हो तुम लोग इतनी देर में? क्वेश्चन बनाओ, कितने क्वेश्चन बनाओगे एग्जाम में? 25। सर पहले तो हमें इनका एलसीएम लेना है सर, आप मुझे डांटना मत प्लीज। क्यों, मैं क्या एग्जाम में इसलिए बताने सर, आऊंगा? तुम सुनो ना, मेरे से पूछ सुन रहे लो हो? ना नो सर, प्लीज। नो सर सुन लो ना नो, सर, पहले मुझे क्या एलसीएम पता, हो लेना सकता है है एससीएफ भी निकालना हो। सर, एलसीएम लेना है, फिर उसके बाद इसको सेकंड में चेंज करना है, सेकंड और मिनट में। क्यों सर? अच्छा, एलसीएम से सेकंड में ही आएगा ना आंसर? तुम कहोगे सब सेकंड में, जब सेकंड में तो आएगा। तो ठीक है मेरा मेरा पेज। निखिल हुआ?
एलसीएम आ गया उसका, उसके आगे का प्रोसेस भूल गया हूँ, याद ही नहीं आ रहा है। अरे अभी तो सिखाया था, इतनी देर में भूल गया क्या? 6×36 तो मैं कंफ्यूज हो गया सर। ऐसे कैसे काम चलेगा? निखिल भूल जाओगे तो। सेकंड आ गया सर, मेरा आ गया। नहीं, एक हर्स हो गया और 50 सेकंड, तो ये कितना आएगा? 2 बजे 1 घंटा आ गया, 3 और 2 4 हो गया और 5 मिनट। सर आ गया मेरा आंसर। मेरा भी आ गया सर, 2×120 और 4:10 बी ए वाला ऑप्शन। मेरा भी यही आया। अच्छा, सबका बी आ रहा। निखिल तुम्हारा क्या आ रहा है? मैं वो कैलकुलेशन गलत हो गई थी पहले, तो 1 ही घंटे हो रहे थे। चलो कोई बात नहीं। निखिल तुम्हारा है। निखिल 7800 आएगा, 7800 को 60 से डिवाइड करेंगे तुम्हारा तो क्या आंसर है निखिल? अरे 1 ही घंटा आएगा, मेरा नहीं आया लेकिन सर, बताइए ना। चलो ठीक है, देखो इधर देखो, 3 ट्रैफिक सिग्नल है। मुझे जहाँ तक लग रहा है सबका गलत होगा। अब देखते हैं कैसे तुम लोग, क्योंकि क्वेश्चन को नहीं समझे। 3 ट्रैफिक सिग्नल है, प्रत्येक सिग्नल का रंग हरे से लाल, पहले ध्यान से समझना, ग्रीन से रेड, ठीक है, और फिर लाल से हरा बदलता है। समझ में आया? ये होता है। हरे से लाल रंग बदलने में पहले सिग्नल को 25 सेकंड लगता है, इधर का टाइम दिया है 25 सेकंड, दूसरे सिग्नल को 39 सेकंड और तीसरे सिग्नल को लगता है 60 सेकंड। ठीक है, हरे व लाल रंग की अवधियाँ समान है। ये जो टाइम लग रहा है ना, इधर से इधर जाने में समान है। 2 बजे अपराह को वे एक साथ हरे हो जाते हैं। यहाँ पे सब एक साथ हरे हो जाते हैं। अगली बार वो किस समय एक साथ हरे होंगे? तो मतलब समझो, पहले इधर जाएगा, फिर इसके बाद में इधर आएगा, तब हरा होगा ना। देखो मैं 2 तरीके सिखा रहा हूँ यहीं से। एक तरीका तो है कि इसको डबल कर लो, ठीक है, डबल कर लो 50, 78, 120 और इसका एलसीएम निकाल लो, तो डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब जैसे किया, मान लो इसका चाहो तो उस तरीके से निकाल लो। 12 कितना जाएगा? देखो 240 में तो 50 का नहीं जाएगा, 1236, 360 में भी नहीं जाएगा, 12×5 60, मतलब 600 में जाता है। क्या 78 का जाएगा? 5 बार करो, 5 अट्ठे 40, 4 7 5 45, 29 नहीं, कितना, तो 6 बार। कितने बार जा सकता है? 7, लगभग 400, 7 6 7 नहीं जाएगा। चलो ऐसे निकालते हैं, छोड़ो वैसे क्या छोड़ो, 780 ले लीजिए, 780। चलो कोई नहीं, ऐसे कर लेते हैं। 2 25 आ गया, ये कितना आ गया? 39 आ गया, ये कितना आ गया? 60 आ जाएगा। फिर उसके बाद में फिर ये 25, 39, 30, 2 का आता रहेगा तो छोड़ो, 5 का 2, 5 25, 39 ऐसे, 5 का 30, ठीक है। अब 3 का 2, 5 13, 3 दूना 6। अब देखो आगे कटेगा नहीं तो यहीं से गुणा कर लो। 2 2 4, 4 5 20, 60, 60 में कितना होगा? 300, 300 इंटू 26 से गुणा कर लो। 0 0, 3 6 18, 80 लगे 1, 3 दूना 6 7, 7800 आया। ये आपका आया सेकंडों में, ध्यान से समझना। ये आया सेकंडों में, 7800 सेकंड आपका। अब देखो 7800 सेकंड आया, अपन अपने को मिनट में चेंज करना है। 3600, तो अपने को इसको मिनट में चेंज करना है, 60 से डिवाइड करो। तो ये देखो निकल सीख लो, मिनट में जो सेकंड है उसको चेंज करने के लिए मिनट को तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 6 एकम 6, 36 18, 130 मिनट आया। ठीक है, 130 मिनट आया। इसका मतलब अब इसको चाहो तो अब ऐसे समझ में आ जाएगा कि 2 घंटे 2 हावर 10 मिनट हो रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, पहली बार जब 2 बजे बजा तो अगला कितना बजे बनेगा? 4 बजे 10 मिनट। आंसर ये आएगा। सर मेरा पता है क्या आ रहा था? मेरा सर 1 घंटा 5 मिनट आ रहा था। तो सर तो इसमें जो दोगुना करना पड़ेगा। दुगना करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो ये तरीका था जो मैंने वहां से उसको दुगना कर दिया था। अगर एक तरीका ये है कि आप दुगना मत करो, ठीक है, दुगना मत करो, बाद में दुगना कर देना, जो टाइम आएगा ना उसको दुगना कर दो। तो जैसे 25, 39 और 60 को डायरेक्ट आप डिवाइड करो। तो डायरेक्ट आप जो 5 से कर लो, 25, 39, 12, फिर 3 से कर लो, 5
13 और 6 और तो इसमें और किसी जाएगा ना, डायरेक्ट गुणा कर लो 15, 15 5 75, 6 से गुणा कर लो, 6 5 30, 3 6 7 42, 45 450 और 13 से गुणा कर लो, 13 से गुणा करो 0, 13 5 45, नहीं तो कितना होता है 43 52 65, 6 13 से 52, 52 6 58 3650 आएगा सर, है 3650। कुछ गलती किया है क्या? 5 का डिवाइड किया 55 25, तो ये आ गया 595 आएगा। 12, फिर 3 से डिवाइड किया तो 1 और 3 सही तो है यहाँ तक। अच्छा मैंने इसको 3 से करूँगा तो 3 चौक 12, हाँ ये गलती हो रहा था ना। ठीक है तो अब यहाँ पे देखो 5 या 15 15 75 75, ये 75 को 5 4 से गुणा कर लो, 4 5 20 2 4 से 28 30 हो गया, 30 इंटू 3900 सेकेंड आएगा। हाँ ठीक, 3900 सेकेंड को आप उसमें मिनट में चेंज करोगे, 60 से डिवाइड करो, कितना 6 36 30 56 30, तो कितना आया 65 मिनट आया। तो 1 घंटा 1 आवर 5 मिनट आया। परंतु ये तो है जब रेड से वो क्या सॉरी ग्रीन से रेड होती है तब, पर अपने को वापस इधर चाहिए तो इसको दोगुना कर दो, 2 आवर्स 10 मिनट। तो ये चीज तो याद दोबारा पूछा है तो टर्म पे ध्यान देना पड़ेगा ना। हाँ यही तो इसमें क्वेश्चन था, यही सोचो कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक है और 2 से काटो ना तो डायरेक्ट आ जा रहा है, फिर इतना वो नहीं है डबल करने का टेंशन। हाँ वो भी सही है, कोई जैसे पर ये थोड़ा ये ध्यान देने वाली बात थी, इसी कारण मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो उस टाइम से, ये क्वेश्चन हो जाता पास हो जाता। जो भी है मेरा कहने का मतलब देखो 6ठी क्लास की एनसीईआरटी है जो कितने क्वेश्चन सोल्व करवा रही है, अभी 2023 का पेपर है। ठीक है तो कल जो है आप लोग किधर गया वो एनसीईआरटी, मेन प्रॉब्लम जानते भैया क्या होती है, ये नहीं समझ में आता ना कि अब यहाँ पे 5 ये सॉल्व हो गया तो अब यहाँ 5 जुड़ेगा, जैसे अभी ऊपर के क्वेश्चन किए थे अपन तो फिर वो वहाँ प्रैक्टिस 7 से आता जुड़ेगा। है, वो प्रैक्टिस से आता है ना। आप जो जितना टाइम दोगे ना उससे आएगा ना, वैसे नहीं आता ना। वो तो टाइम दोगे तो तभी तो साथ में क्लास करना है ना, फिर क्या ही फायदा है। तो वही तो ज़्यादा क्वेश्चन करना है। अब देखो 3 चैप्टर तक अपने कल क्लास है सर? हाँ नहीं कल क्लास है कि नहीं? नहीं सैटरडे संडे आप काम करके आओ। देखो आपको कल जो है आगे जो पढ़ के आना है 6ठा 7वां 8वां और ये 9वां चैप्टर, ये चारों चैप्टर पढ़ लेना सैटरडे संडे को, ये फटाफट ख़त्म होंगे। ठीक है ये चीज़ याद रखना है खटाखट। ये मान के चलो अगले वीक तक ये पूरा 6ठी क्लास ख़त्म हो जाएगा अपना, फास्ट होगा क्योंकि कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट थे। तो जो जैसे ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको तो बार बार रिविजन करके जाना, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है तो कर लेना, फिर उसके बाद में अपन जो भी है इनके बेस में जो PYQ आएंगे, आते में सबसे पहले तुम लोगों का ना इन तीनों चैप्टर का टेस्ट लूँगा, तो इनको तीनों चैप्टर का रिवाइज कर लेना। इन तीनों चैप्टर का टेस्ट होगा तुम लोगों का आते ही, सबसे पहले मंडे को टेस्ट होगा। ओके सर ठीक। कौन से चैप्टर का सर? इन तीनों ठीक है चैप्टर का। चलो ठीक है फिर, बाय बाय, गुड नाइट, सो जाओ सब लोग जाके।